तो सबसे पहले बात करेंगे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ, यानी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पूछताछ। ये जो चर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है, ये अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल पूर्व रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने के आरोप में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पूछताछ हो रही है, लेकिन अंदर यानी कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू यादव से पूछताछ होती है और बाहर उनके समर्थकों का हंगामा होता है। चुनावी मौसम में इस जांच में अपने लिए एजेंडा ढूंढ रहे हैं क्या राजद? इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से ईडी ने पूछताछ की थी। मीडिया खबरों के अनुसार ईडी ने राबड़ी देवी से यह जानना चाहा कि दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला आखिर कैसे लिया। पटना में सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन खरीदने में पैसे कहां से आए? आपके नाम जो जमीन और मकान है उसे कैसे अर्जित किया? जिन लोगों को नौकरी के बदले जमीन ली गई है उन्हें आप कैसे जानती हैं? जिन्हें रेलवे में नौकरी दी गई, क्या आप उन्हें जानती हैं? हालांकि राबड़ी देवी और तेज प्रताप ईडी के अधिकांश सवालों को टाल गए। यह अलग बात है कि तेजस्वी यादव इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ईडी ने पिछले साल दिल्ली के एक अदालत में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने उनके रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेल में ग्रुप डी की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 2022 में जमीन के बदले नौकरी घोटाला में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित कई सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने खोजबीन के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की थी, जिसमें रेलवे में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध है। यह अलग बात है कि राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वे राजनीति में नहीं होते तो कोई केस नहीं होता। तो खुद वो जो इस वक्त की बिहार सरकार है, तेजस्वी यादव उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं चूंकि पॉलिटिक्स में हूं इसलिए ये आरोप लग रहा है। तो ये भी समझने की जरूरत है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। बीजेपी की ए से लेके जेड की टीम आएगी। दिल्ली चुनाव जब खत्म हुआ तभी हमने आपको कहा था, तो आई है। तो भाई हम लोग तो जो नियम है कि हम लोग तो मदद हमेशा करते, जब बुलाता लोग जाते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम लालू जी, तेज प्रताप जी या मीशा भारती जी या हमारा पूरा परिवार, राबड़ी देवी जी, आप लोग गिनती भी भूल गए होंगे कि कितने बार हम लोग गए हैं। बता दो कितनी बार गए, कोई एक जवाब दे दो तो। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। बिहार की जनता जवाब देगी इन लोगों को। ये दरअसल रटा रटाया जवाब होता है कि हमारे खिलाफ जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के लिए यह बड़ी बात नहीं है, वे सजा याफ्ता होने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो लालू जी के लिए कौन सी नई बात है? अरे कल परिवार के लोग गए, आज खुद गए। लालू जी तो ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो सजा याफ्ता होने के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लालू जी संपत्ति सृजन आपने किया। जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो ये तो स्वाभाविक न्यायिक दुर्गति आपका है। और आलिशान बंगला, फार्म हाउस, इसकी इच्छा आपके अंदर थी, तो जरा आलिशान जेल भी आपने देख लिया होटवार, अब आलिशान ईडी कार्यालय भी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता सहयोगी मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं। मधुरेश, और हमारे साथ हमारे जो विनोद मिश्रा जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुरेश, आपसे ग्राउंड रिपोर्ट जानना समझना चाहेंगे कि ईडी पूछताछ करती है अंदर और दफ्तर के बाहर,
राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इस जो पूछताछ में है, भ्रष्टाचार को लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस बात का ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो जॉब्स ली गई, जो नौकरियां मिली, उसके बदले जमीन कहां कहां ले ली, कैसे हथिया लिया, क्या कुछ रहा, क्या मोडस ऑपरेंडी रहा, बहुत सारे सवाल रहे होंगे। लेकिन इधर इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इसमें भी उनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे उनको लगता है कि चुनावी वर्ष है तो जनता को भ्रमित करें, किस तरह से देखते हैं इसको और कैसे जनता इसको देख रही है? देखिए, लालू यादव की छवि पहले से ही बिहार में एक घोटाले में लिप्त नेता की रही है। वो पहले से ही चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर के जेल से बाहर है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। निश्चित रूप से आज जब वो आने वाले थे, उसके पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर पे खड़े थे और उनकी संख्या को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि लालू पहुंचे तो किसी तरह की परेशानी ना हो, वहां पर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्या वहां पे खड़ी ना हो जाए। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती करनी पड़ी। आप इससे समझ सकते हैं। और लगातार लालू के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। पूरे रोड को लगभग ब्लॉक कर दिया गया था। उस रोड से गाड़ियां नहीं के बराबर चल रही थी, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन खैर, इन सब के बीच जो पुलिस वाले थे वो वहां पर व्यवस्था को बना के रखने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आम जनता की, तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसका भी पॉलिटिकल फायदा उनको मिले। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जिन लोगों ने जंगल राज का वो दौर देखा है वो इसमें दोबारा रीझने वाले हैं। और जो कल पूछताछ हुई थी, जिसमें राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव पूछताछ के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी ऐसा सा ही माहौल देखने को मिला था। बयानबाजी चली रही थी और वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। आपको लगता है ईडी के हाथ कुछ लगा है, कुछ नई जानकारी आप लोग वहां निश्चित तौर पर पता कर रहे होंगे, कोई जानकारी मिल पाई है आप लोगों को? देखिए, ईडी ने कुछ दिन पहले जो जांच किया था उसमें कुछ नए सबूत मिले थे और उसी सबूत के आधार पे लालू परिवार को समन दिया गया था। और इसमें जो मुख्य बातें जो सामने आई है जमीन हस्तांतरण वाली, उसी से जुड़े हुए सवाल लगातार लालू के परिवार से पूछे जा रहे हैं। आज भी लालू यादव से एक किशुनदेव राय के बारे में पूछा गया, जिनकी 3000 वर्ग फीट की जो जमीन थी, जो करोड़ों रुपए की बताई जाती है, उसे मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम पर कर दिया गया था। तो ईडी ने सबसे पहला सवाल लालू यादव से बताया जा रहा है।